हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओम साई ट्यूटोरियल। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं के हिंदी सिलेबस के कविता प्रस्तुत कविता पाठ्य कविता पहला, और उस कविता का नाम है हम दीवानों की क्या हस्ती। इस कविता में प्रमुख कवि हैं भगवती चरण वर्मा। प्रमुख कवि कौन है? भगवती चरण वर्मा। इस कविता में हमें क्या पढ़ना है, इस कविता हमें क्या बताना चाहता है, इस कविता के माध्यम से लोगों तक हमारे तक क्या क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं कवि भगवती चरण वर्मा जी इस प्रस्तुत कविता के कवि हैं। दोस्तों, कविता के ओर चलते हुए ये है भगवती चरण वर्मा जी का प्रस्तुत चित्र। ये चित्र से आपको पता चल रहा है ये कवि का नाम है भगवती चरण वर्मा जी। इस कविता के लिखने वाले प्रमुख भगवती चरण वर्मा जी हैं। तो चलिए कविता की ओर जाते हैं। पहले कविता पढ़ने से पहले, इसे रीड करने से पहले कुछ जानकारियाँ जानने की बहुत कोशिश करेंगे और हम इस जानकारी से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हमें कवि के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी रखनी चाहिए। तो भगवती चरण वर्मा जी का जीवन परिचय के बारे में कुछ रहस्य जान लेते हैं। भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 को उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले में हुआ था। उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं चित्रकला, भूले बिसरे चित्र, पतन, टेढ़े मेढ़े रास्ते आदि। इन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनको क्या मिला था? पद्म भूषण। इन्होंने बहुत से कविताएं लिखी हैं। इन्होंने लेखन तथा पत्रकारिता दोनों ही क्षेत्रों में कार्य किया है। मतलब वो मीडिया, सोशल मीडिया या मास मीडिया कम्युनिकेशन में भी, और उन्होंने लेखन भी बहुत सारे किए हैं। अधिकतर उन्होंने किसी न किसी सामाजिक समस्याएं के ऊपर अपनी कृतियों का निर्माण किया है। और कभी भी तुम देखो बच्चों, जितने भी कवि हैं उसमें से हम ले लेते भगवती चरण वर्मा जी ने अधिकतर ऐसी कविता लिखी है जो सामाजिक चीज़ों से जुड़ी हुई है, सामाजिक समस्याओं से जुड़ी हुई है। क्यों समस्या? सामाजिक समस्या से जुड़ी हुई कविता ही क्यों लिखी उन्होंने? क्यों वही चीज़ का लेखन किया उन्होंने? क्योंकि उससे हमें कविता के माध्यम से लोगों को शिक्षा मिले, शिक्षा से उनको सीख मिले, इसीलिए उन्होंने सामाजिक समस्या के ओर अपनी कृतियों का निर्माण किया है। तो इस कविता के अंदर प्रस्तुत कविता हमें क्या बताना चाहता है? इस कविता में कवि ने अपने प्रेममय हृदय को दर्शाया है। वो अपने जीवन को अपने ढंग से जीते हैं। वह चारों ओर प्रेम बांटने का संदेश देते हैं। वे खुशियों का संचार करते हैं और जीवन में असफल हो जाने पर भी किसी को दोष न देने का भी संदेश देते हैं और स्वयं भी असफल होने पर किसी अन्य को दोष नहीं मानते। अब इस कविता में बताया गया है कि दूसरों का गलती देना, दूसरों को दोषी निकालना, उनको दोषी ठहराना, ये एकदम गलत है। ये गलत चीज़ें जो हम अपने मानसिकता में, अपने मन में जो ठान लेते हैं कि दूसरों को दोषी मानने से ही हम लोग असफल, वो दोष है हम असफल होने के कारण। चारों ओर भगवती चरण वर्मा जी चारों ओर प्रेम बांटने की कोशिश करते हैं। वह कहते हैं कि जीवन अपने हिसाब से जिए, अपने ढंग से जिए, बट उसमें असफल अगर तुम हो जाते हो, उसमें अगर तुम कारणवश कुछ
कारणवश तुम्हारे मेहनत नहीं होने के कारण तुम असफल हो जाते हो, तो तुम दूसरों को दोषी मत ठहराओ, ना कि अपने आप को दोषी ठहराओ। हाँ, अगर आपको दोषी ठहराना है तो अपने मेहनत को करो। आगे लग्न से काम किया हुआ, हर लग्न में अगर कोई काम लग्न से करेंगे वो सफल होना निश्चित है। तो ये पाठ प्रवेश है। अब इस तुम कविता के, जैसे कि ये सीबीएसई बोर्ड से लिया गया कविता है, तो सीबीएसई बोर्ड क्लास 8 की कविता में तुम देखोगे तुम्हारे फर्स्ट पेज पे ये कविता दिया गया है। कौन सा? हम दीवानों की क्या हस्ती। तो इसमें तुम साधु संत को देख रहे हो, तो ये पिक्चर से तुमको क्या मिल रहा है? ये पिक्चर्स का कहने का मतलब क्या है? ये चित्र बताना चाहता है साधु संत जैसे त्यागी पुरुष रहते हैं, वो हर चीज़ त्याग देते हैं, घर परिवार संसार की दुख सुख सब त्याग कर वो अपने मस्त मौला अपने जीवन अपने ढंग से जीते हैं, इसलिए उनका परिचय देते हुए हमको संदेश दिए हैं। तो अब कविता पढ़ने से पहले कभी भी कविता को अगर आपको अच्छे दिल या अच्छे मन या अपने स्टोरी अपने दिमाग में स्टोर करना है उस कविता को, तो प्लीज़ बच्चों आपसे कृपया मैं विनती करती हूँ कि उस कविता को पहले गाइए। कविता स्टार्ट करने से पहले मैं इस कविता के अन्य रूपी और उसके अच्छे से उसकी ढंग से मैं आपको कविता इसको अच्छे से सुनाऊंगी। उसके बाद हम बाद में देखेंगे इस कविता के शब्दकोश देखेंगे, इस प्रस्तावना यह चीज़ देखेंगे, फिर इस कविता में क्या कहने चाहते हैं कवि भगवती चरण वर्मा जी, पूरे स्टैंजा का मीनिंग देखेंगे 1 by 1। सो लेट्स स्टार्ट। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलाम साथ चले, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास कभी, आंसू बनकर वह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, किसी और चले मत ये पूछो, बस चलना है इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, धक कर कुछ सुख दुख को खा घुटों को हम एक भाव से पिए चले, हम भिखमंगों के दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। ये पूर्ण कविता मैंने इस तरीके से गाया है कि आपको ये कविता प्यारी लगनी चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको कविता बहुत अच्छी लग रही है। तो मैं चाहती हूँ आप वीडियो को पूरा देखने से पहले आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है। आपको मेरी हिंदी के ऐसे वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं, सो प्लीज़ बच्चे आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड से भी शेयर करिए इस चैनल को। तो चलिए हम एक स्टैंजा अब देखते हैं, एक स्टैंजा, फर्स्ट 2 स्टैंजा हम देखेंगे कि इस 2 स्टैंजा में हमको कवि क्या बताना चाहते, क्या दर्शा रहे इस कविता में। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलाम साथ आता है। पहले स्टैंजा में कविता ये दर्शाना चाहते हैं, अर्थात कवि कहते हैं कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, अर्थात वे इस घमंड में नहीं रहते कि वे बहुत बड़े आदमी हैं और ना ही उन्हें किसी चीज़ की कमी का कोई दुख या पछतावा होता है, तो कल कहीं और चले जाते हैं। तो कवि कहते हैं कि हम अगर दीवानों की जो साधु संत होते हैं वहाँ उनकी कोई हस्ती नहीं होती, उनके ऐशो आराम उनके पहचान ये सब नहीं होते, क्योंकि ये घमंड उनमें नहीं होता, क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी होते नहीं हैं, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होती, न दुख होता है न पछतावा होता है उन्हें। हम आज यहाँ देखते हैं तो कल कहीं और चल जाते हैं। कवि खुद भी एक दीवाने हैं और बस अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। वे कहते हैं कि हमारी अपनी अलग ही दुनिया है, अर्थात हमारे साथ मस्त संसार
रहता है। हमें समाज में अपनी हस्ती, अपने अस्तित्व, हस्ती को कहा जाता है अपनी अस्तित्व की कोई चिंता नहीं। तो ये कविता, ये स्टैंजा में हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, हस्ती मस्ती का आलाम साथ चले, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इस फर्स्ट स्टैंजा का ये कवि कहना चाहते हैं। तो दूसरी स्टैंजा पे चलते भी हम। कविता के कवि भगवती चरण वर्मा जी दूसरी पद में हमें बताते हैं कि आई बनकर उल्लास कभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। भावार्थ इसको मैं सरल वाक्य में आपको समझाती हूँ। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दीवाने मस्तमौला लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल खुशियों से भर जाता है। फिर जब वे उस जगह से जाने लगते हैं तो सभी लोग उनके जाने के कारण उनके वीर्य का सोचकर दुखी हो जाते हैं। अर्थात अगर ऐसे लोग जो मस्तमौले लोग हैं, अगर वो सामाजिक में बैठते हैं तो वहाँ खुशी प्रकट हो जाती है, बट जैसे ही वो वहाँ से जाते हैं, अंतिम लेते हैं, तो वहाँ पे दुखी प्रकट हो जाती है। तो और आंसू बहने लगते हैं, लोगों को उनके जाने का पता तक नहीं चलता, वो तो मन में ही अफसोस कर रह जाती हैं। उन्हें मालूम ही नहीं है हुआ कि वे कब आए और कब चले गए। कहने का भाव यही है कि लोग उनके प्रार्थना करते हैं कि वे वही टिक जाए, परंतु एक जगह टिक कर रहना उनका स्वभाव नहीं है। उन्हें घूमना रहना पसंद है। जब मस्त मौला लोग इस प्रकार के मनुष्य को एक जगह टिके रहने का असंभव है, उनके एक टक या एक जगह पे रहना पसंद नहीं है। तो इस कविता के पंक्ति में कवि भगवती चरण ने हमें ये बताया है। तो तीसरे पंक्ति में बताते हैं, किस ओर चले मत ये पूछो बस चलना है इसलिए, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो इस कवि कहते हैं हमसे ये मत पूछो कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें तो बस चलते रहना है, इसलिए हम चले जा रहे हैं। इस संसार से बहुत कुछ लेकर जा रहे हैं और इस संसार को बहुत कुछ देकर जा रहे हैं। अब जैसे लोग कहते हैं कि कुछ पैसे, धन दौलत, ऐशो आराम, शोहरत, ये सब मनुष्य मरते जब उनकी मृत्यु होती है तो वो ये सब चीज़ें नहीं लेके जाते, तो लेकर क्या जाते हैं, और आते हुए वक्त जब जैसे बोलते हैं ना, जब बच्चा या मनुष्य जन्म लेता है तो वो क्या लेके आता है, तो वो अपनी किस्मत या अपने भाग्य को लेके आता है, पर जाते वक्त वो अपना कर्म लेके जाता है। जैसे तुम्हारी कर्म होगी वैसा तुमको भोगना होगा, जैसे हिंदी में बोलते हैं, या आपको वैसा आगे जन्म मिलेगा, जैसे लोग का ये गीता पुराण में लिखा हुआ है। तो कवि बस यही आपको बताना चाहते हैं कि मनुष्य इस समाज में रहते हैं, वे यहाँ से बहुत कुछ ज्ञान ग्रहण करता है तथा अपनी कुछ बातों से समाज को प्रभावित भी करता है। जैसे अब मनुष्य यहाँ पे जन्म लेता है तो ज्ञान प्राप्त करता है, समाज में बैठना उठना, ये यहाँ से सामाजिक होना उनका, ये समाज को प्रभावित करता है। बट अगर मनुष्य कोई भी ज़रा भी गलती या गृहिणी टाइप का या कठोर इंसान होगा तो वो समाज में लोगों को वो प्रभावित नहीं कर पाएगा, जिसके कारण वो मनुष्य असफल हो जाता है उनके जीवन में। इसीलिए कवि कहना चाहते हैं अपनी जीवनचर्या ये सब अपने ढंग में उन्हें अपने ढंग से जीना चाहिए। किसी के दबाव या प्रेशर में आकर हम उनके कानून या उनके हिसाब से जिए तो ये कोई जीवन नहीं है। तो अगर आप अपने हिसाब से जीना चाहते हैं और परफेक्ट सफलता अगर आपको हासिल करना है तो सही तरीके से जीना अनिवार्य है। तो चौथी पंक्ति में हम लोग आते हैं, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे तो फिर कुछ रोए,
छक्कर सुख दुख के घुटनों को हम एक भाव से पी चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं लोग से खूब घूमते घुलते मिलते हैं, उनके सुख दुख बांटते हैं। कुछ लोगों के दुखी चेहरे पर हंसी ला देते हैं और कुछ लोगों की दुख भरी बातों से तो कवि बोलते हैं लोगों की दुख भरी बातों को सुनकर वे द्रव्यती हो जाते हैं। कहने का भाव यह कि वे सरल हृदय वाले होते हैं तथा सभी के दुख के साथ देते हैं। कवि के लिए कुछ सुख और दुख दोनों प्रकार की भावनाएं एक समान है, इसलिए वो दोनों परिस्थितियों को शांत रहकर स्वीकार करते हुए सहन कर लेते हैं। तो कभी भी और हर मनुष्य के लिए लागू करता है। चाहे जैसे देखो, जीवन के दो पहलू होते हैं, सुख और दुख। सुख में भी लोगों को शांत रहकर उसे निभा देना चाहिए। सुख में तो इंसान को टेंशन ही नहीं होता है, वो चिंतित ही नहीं होते, बट दुख में वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, अपने आप से डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनमें विश्वास खत्म हो जाता है। ये सब क्यों? जब सुख में तुमको कुछ नहीं हुआ, आप खुशी खुशी उसको हर लम्हे को पार कर लिए, तो दुख में क्यों नहीं? तो दुख और सुख एक सरल हृदय की बात है, भावनाएं एक समान है, इसे सही तरीके से हमें निभाना है। तो अब हम आते हैं दूसरे पंक्ति पे। तो दूसरे पंक्ति में कवि क्या बताए हैं? स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी इस उड़ पर सिले, असफलता का भार चले, हम मान रहित अपमान रहित जी भरकर खुलकर खेल चुके। जैसे इस कविता में अब हम आपको ये चीज़ बताएंगे कि क्या कहना चाहते हैं। इस कविता से हमको पता चलता है कि लोग अगर मान या सम्मान दोनों मिलता है, अगर एक जगह मान मिला एक जगह सम्मान मिला, तो आपका ये मतलब नहीं है कि जहाँ से सम्मान नहीं मिला, अपमान हुआ, तो वहाँ से आप बदला लें। ये जी भरकर खुलकर खेल चुके, जी भरकर अपनी ज़िंदगी को जियो। हम एक निशानी सी ऊर पर से ले असफल का भार ले चले। असफलता आपको हो आ रही है तो आप दूसरों को दोषी ना मानने से अच्छा आप अपनी मेहनत को और आगे बढ़ाएं और खूब लगन से उस कार्य को प्राप्त करने की कोशिश करें। अब दूसरी पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं, तो इस कविता के अंतिम पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं, कवि दर्शाना चाहते हैं, हम हंसते हंसते आज यहाँ प्राणों की बाजी हार चले, अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो कविता की इन अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अब उनके लिए दुनिया में कोई भी अपना या पराया नहीं है। जो लोग की एक मंजिल पाकर वही ठहर जाना चाहते हैं, उन्हें कवि ने सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है, मगर कवि खुद एक जगह टिक कर नहीं रहना चाहते, इसलिए उन्होंने अपनी सभी सांसारिक बंधन तोड़ दिए हैं वे इसी में खुश और संतुष्ट हैं। कहने का भाव यह है कि सांसारिक बंधन व्यक्ति को मोह में बांधते हैं। अब कवि जैसे दीवाने इस मोह को छोड़ चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि साधु संत मोह माया को छोड़कर तपस्यावादी हो जाते हैं, मस्त मौला दीवाने, ये सब चीज़ें किस पे लागू कहती हैं? जैसे साधु संत होते हैं, बट कारण है कि कवि का ये प्रस्तुत कविता रचनाएं करने का कारण यह है, हमें सीख ये प्राप्त होती है इस कविता से। कविता के माध्यम से कवि ने सरल
शब्दों में हमें सीख देते हुए कहा है, सभी इस निष्कर्ष काम भाव से प्रेम करना चाहिए। ये सारे दुख सुख ये सब चीज़ों को इतना झमेला चिंतित होने ना हो, उसको त्याग करना, इस मोह माया को छोड़कर, जंजाल को छोड़कर, ये रूपी जितनी भी संसार रूपी चीज़ें हैं, इसको मोह माया को छोड़कर दीवाना मस्त मौला और सही तरीके से जीने की सीख प्राप्त दिए हैं। तो इस कविता में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो थोड़ा कठिन है। तो दोस्तों, तो बच्चों, मैंने आपको कठिन शब्दों का शब्द पर्यावरण दिया है, तो आप इसे लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, अपने पुस्तक में। जैसे इस पुस्तक लिखने का कारण ये है कि शब्द आपको जितने भी समानार्थी या मीनिंग शब्दार्थ होते हैं वो सारे आपको पता होना चाहिए। हिंदी शब्दकोश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से बोल रही हूँ, जो हिंदी के शब्द होते हैं सरल वाक्यों में पता होना चाहिए हमको। तो भीख मांगना किसको कहते हैं? जिसके पास देने के लिए कुछ ना हो। स्वच्छंद किसकी कहते हैं? अपनी मर्जी से। निशानी किसे कहते हैं? निशान। और हृदय या छाती। आबाद का मतलब है फले फूले तरक्की करना। दीवाना मस्ताने आज़ादी के दीवाने। हस्ती अस्तित्व पहचान। आलाम जनसमूह संसार। उल्लास आनंद या प्रसन्नता। छक्कर जी भर कर। घुट अनुभव। ये सारे चीज़ें, जैसे अब इसको भी लेकर कुछ वर्ड्स है जो आपको ना पता हो, जैसे मान का अर्थ होता है सम्मान। जग का अर्थ होता है संसार। उल्लास का होता है खुशी। तो ये सब चीज़ें आपको वर्ड्स शब्दार्थ आपको पता होना चाहिए। अधिकतर एग्ज़ाम में, परीक्षा में ये सब शब्द पूछा जाता है। तो ये सब शब्द पूछने का सबसे अधिकतर लोग इस चीज़ में उलझ जाते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि इस शब्द का अर्थ क्या है, और जब तक अर्थ ना पता हो तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ हो जाएगा, मतलब एग्ज़ाम में, परीक्षा में कम अंक आएंगे तुम्हारे। इस कविता से आपको, मैं आशा करती हूँ कि इस कविता से आपको बहुत सी सीख मिली होगी, जीवन परिचय आपको मिला होगा। तो इस कविता में आपको एक बार फिर से बताना चाहती हूँ मैं आपको कि इस कविता का नाम है हम दीवानों की क्या हस्ती। इसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा, और उन्होंने बहुत से लेखन किए हैं। उन्होंने प्रसिद्ध कृतियों में बहुत सारे पुरस्कार भी जीते हुए हैं, और उनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिला हुआ है। तो ये सब भावार्थ अर्थ जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, डियर स्टूडेंट, जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ या मैं आपको कुछ वाक्य समझाती हूँ, अर्थ समझाती हूँ, भावार्थ देती हूँ, वो सरल वाक्य में होता है। तो मैं चाहती हूँ बच्चों कि जब भी मैं आपको कुछ भी बताऊँ तो आप हमेशा नोटबुक लेकर बैठा करो, क्योंकि जो वर्ड्स मैं आपको बोल रही हूँ, जो अर्थ मैं आपको बता रही हूँ पंक्तियों को, उसको लिखना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि परीक्षा में अगर अच्छे अंक लाना है तो आपको अर्थ पता होना चाहिए कविता के। तो बच्चों, अगर आपको ऐसे वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं और आपको कई कविताएं चाहिए कि मैं आपको कविताएं बहुत सारी पढ़ाऊं, तो मैं चाहती हूं कि ये सारी वीडियोस, और इसको लाइक करो, इसको सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। धन्यवाद।